हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मज़े में? मज़े में तो होंगे ही। स्कूल बंद है। अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं भैया, कई जगह तो खुल गए हैं। अब तो मज़ा आएगा, स्कूल जाओगे, खुशी मिलेगी। लेकिन सेफ्टी रखिए, हाथ धोइए, मास्क पहन के रखिए, क्लास में डिस्टेंस रखिए। ओके? खेल कूद थोड़ा बंद रहेगा इस समय, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा क्लास में। ओके? ज़्यादा खेल कूद नहीं कराएगा, ज़्यादा बच्चे इकट्ठा नहीं कर सकते ना बेटा। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 12 पे, जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये ही मेरा आखिरी पास्ता है। क्या सर? आखिरी पास्ता? पास्ता नहीं, रास्ता। सर ये रास्ता क्यों बोला आपने आखिरी रास्ता? इसलिए बोला कि स्पॉन्टेनिटी चेक करने का क्राइटेरिया क्या क्या बताया था। अगर मुझे कुछ चेक करना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो पहला बताया था डेल्टा एच, दूसरा बताया था डेल्टा एस, और तीसरा है डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। राइट? डेल्टा एच आपको बता दिया था एंथैल्पी के समय जब पढ़ा रहे थे। डेल्टा एस क्राइटेरिया भी पता, रैंडमनेस के बारे में पढ़ा था। अब जब इन दोनों चीजों से भी नहीं हो पाया, नहीं हमें ठीक से पता चल पा रहा है, पाया, तो हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ये हमारा आखिरी रास्ता है। ये बात पूरी सही नहीं थी, बिकॉज बहुत, देखिए पहली बात क्या था समझिए, कि आपको पता था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, बट कहीं कहीं देखा गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। मतलब जिनका डेल्टा एच निगेटिव होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी, बट कहीं कहीं देखा जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव वो भी स्पॉन्टेनिटी दिखा रहे थे भैया। तो इसके बाद फिर हमने देखा कि डेल्टा एच हटा के डेल्टा एस पे आए। रैंडम्स ने बताया कि डेल्टा एस एंट्रोपी ने बताया कि यहाँ पर आपको रैंडमनेस चेक करनी है। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा आपका एंट्रोपी होगी। राइट? मतलब डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा आपकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी, अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। बट कहीं कहीं देखा गया कि डेल्टा एस नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस हो रही है। यहाँ फंस गए फिर हम। तो फिर इस चीज को ओवरकम किया हमारे, ये भी 100% करेक्ट नहीं, ये भी पहले 100% करेक्ट नहीं थी, इसको करेक्ट करने के ये आया। अब ये भी 100% करेक्ट नहीं थी, तो इसको करेक्ट करने के कौन आया? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या आई? गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसा लगता है ना प्री वर्कआउट ड्रिंक, प्री वर्कआउट गिब्स फ्री एनर्जी। प्री वर्कआउट का मतलब समझ रहे हैं? जब भी जिम विम करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो बॉडी बिल्डर्स प्री वर्कआउट लेते हैं टू गेट एनर्जी, आलस खत्म हो जाए और ज़्यादा वेट मार पाए, तो वही प्री वर्कआउट होता है। तो उसी की जैसा मुझे नाम याद आ रहा था, गिब्स फ्री एनर्जी प्री वर्कआउट। तो थोड़ा मुझे मैच कर रहा तो मैंने बोल दिया। चलिए, तो डेल्टा जी के बारे में पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता, आखिरी पास्ता। तो फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। H माइनस टी एस। जी आपको पता है क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी? H होता है आपका एंथैल्पी, S होता है एंट्रोपी, और T होता है टेम्परेचर। और ये जो G होता है ये स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये हमारी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। देखिए, G का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिर्फ G का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है डेल्टा G का। हमें जो मेजरमेंट करना है, जिससे जो जो चीज जाननी है वो किससे पता चलेगी? डेल्टा G से। G का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, डेल्टा G का चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ओके? तो ये एक स्टेट फंक्शन है, ऑलरेडी आप जानते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, और आपका इसमें क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपको बताई हुई है एक्सटेंसिव, एंट्रोपी में भी बताई थी कि ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। और आपको पता है कि डेल्टा जी जो साइक्लिक प्रोसेस होती है जीरो होता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का अगर वो आपकी ये क्या कहते हैं स्टेट फंक्शन है, फाइनल इनिशियल पे डिपेंड करती है, तो साइक्लिक प्रोसेस में उनकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, चाहे वो डेल्टा जी हो, चाहे डेल्टा एस हो, डेल्टा एच हो। तो ये सब एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इनका चेंज वैल्यू जीरो होती है, चाहे चेंज इन एंथैल्पी हो, चेंज इन एंट्रोपी हो, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो इनकी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होती है। ओके? तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जी का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है डेल्टा जी का, तो अगर मैं यहाँ डेल्टा जी लगाऊं तो यहाँ डेल्टा हो जाएगा, ये भी डेल्टा एच हो जाएगा, माइनस डेल्टा टी एस। ओके? अब ये जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे।
ये जो इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जो भी हम लोग प्रोसेस देखेंगे वो हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे देखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई और इसी को हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ओके, तो ये इक्वेशन याद रखिएगा। अब इसी का पूरी जगह तत्स्व होगा, क्या होगा, वर्चस्व होगा। हिंदी थोड़ी कम आती है, ठीक है। चलिए अब गिब्स फ्री एनर्जी देखें। अगर देखिए जैसे कि बेटा आप लोग, अभी मैं आपको बोल रहा था कि आपका जो डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वो निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क है, निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। डेल्टा जी जो है वो निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क है, निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। इसका मतलब समझिए क्या है। मान लीजिए मैं डेल्टा जी अगर आपका -100 किलो जूल है तो यूजफुल वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ डेल्टा जी होता है, तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव, ये आ जाएगा प्लस का 100 किलो जूल। ओके, अब ये समझिए ये वर्क कोई एनर्जी, ये जो वर्क आया है 100 प्लस 100 किलो जूल, इसका मतलब ये है कि ये 100 किलो जूल का वर्क कर सकता है, ये 100 किलो जूल का वर्क कर सकता है। ये नहीं, कंफ्यूज मत होइए कि इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी रिलीज कर रहा है, या एनर्जी की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, या एनर्जी की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये यूजफुल वर्क, मतलब वो वर्क जो काम आए, जो किसी चीज में लगे, वो ये 100 किलो जूल का काम कर सकता है। एनर्जी रिलीज नहीं करेगा 100 किलो जूल की, 100 किलो जूल का काम कर सकता है। और एक चीज हमेशा समझिए, यहां पर जो W होगा वो P डेल्टा V वाला नहीं होगा, ये एक्सपेंशन वाला वर्क नहीं होगा, ये एक्सपेंशन वाला वर्क नहीं होगा, ये इसके पास यूजफुल वर्क, छुपा हुआ वर्क होगा, ये इसके पास छुपा हुआ वर्क होगा। क्योंकि जब ये वर्क ये वाला करेगा तो ये धनी हो जाएगा, पैसे वाला हो जाएगा, राइट, अमीर बन जाएगा। तो ये वर्क PWD वाला नहीं है, एक्सपेंशन वाला वर्क नहीं है, एनर्जी रिलीज करने वाला वर्क नहीं है, ये वो वर्क है जिससे ये 100 किलो जूल का काम कर सकता है। मतलब अगर आपका डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब यूजफुल वर्क 100 किलो जूल प्लस आ रहा है, तो ये 100 किलो जूल का काम कर सकता है। अब अगर मैं डेल्टा जी आपका ले लूं +50 किलो जूल, तो मेरा यूजफुल वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ दिस, तो ये प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये निगेटिव आ रहा है, मतलब ये माइनस का 50 किलो जूल आ रहा है। इसका मतलब ये है, ये सिस्टम बनने के लिए, इसको वर्क करने के लिए पहले इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। इसको सिस्टम बनने के लिए पहले 50 किलो जूल की एनर्जी देंगे, तब ये पॉजिटिव बनेगा, फिर ये काम करेगा, वर्क करेगा। तो ये तो कोई काम का नहीं है भैया, इसको तो पहले हमें एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को बनाने के लिए, फिर ये वर्क कर पाएगा। बट अगर डेल्टा जी निगेटिव है और यूजफुल वर्क निगेटिव ऑफ डेल्टा जी होता है, तो अगर मेरा डेल्टा जी निगेटिव होगा, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होगी, तो मतलब वो 100 किलो जूल का काम कर सकता है। इसका मतलब हमारी डेल्टा जी अगर निगेटिव होगी तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। इसका तो कोई मतलब नहीं है, पहले तो इसके अगर पॉजिटिव आ रही डेल्टा जी के लिए तो इसको पहले हमें देना पड़ेगा एनर्जी सिस्टम बनने के लिए। क्या मतलब है इसका, कुछ नहीं। तो मतलब डेल्टा जी अगर नेगेटिव मिलता है तो वो 100 किलो जूल का, एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 किलो जूल का प्लस वर्क करता है, पॉजिटिव वर्क करता है, तो सिस्टम बनाने ये वाला वर्क कर सकता है। एनर्जी वाला वर्क नहीं है, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, काम करेगा ये 100 यूजफुल वर्क, ठीक है। चलिए अब कुछ कंडीशंस लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मान लीजिए ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एस है, सॉरी बड़ा कर लें इसको, और ये डेल्टा जी है, ठीक। अब ये बात समझिए, डेल्टा एच अगर फेवरेबल कंडीशन ले डेल्टा जेड की, कौन सी कंडीशन, फेवरेबल। तो अगर फेवरेबल कंडीशन मतलब स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्पॉन्टेनियस अगर होना है डेल्टा एच को, तो ये निगेटिव होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, आपको पता है ये बात, राइट। अगर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन ले फॉर स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा एच प्लस होना चाहिए, मतलब रेंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी, मतलब प्लस होनी चाहिए यहाँ पर,
राइट, फेवरेबल कंडीशन में। तो डेल्टा जी चेक करते हैं, तो डेल्टा जी क्या है मेरे पास, टी माइनस टी डेल्टा एस, सॉरी एच माइनस, देखिए सॉरी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही है मेरे पास फॉर्मूला। तो डेल्टा एच जी, देखिए डेल्टा एच कितना मेरे पास, निगेटिव, ये निगेटिव, टी और ये पॉजिटिव। तो खुद देखिए यहाँ पर आपका जो डेल्टा एच जी आएगा वो निगेटिव आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, टी कांस्टेंट रहता है। तो मुझे जो डेल्टा जी मिला वो यहाँ पर निगेटिव मिला। मतलब फेवरेबल कंडीशन में डेल्टा एच अगर निगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मेरी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस होगी, राइट, राइट, स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर नॉन फेवरेबल कंडीशन ली, समझिएगा ध्यान से, कंडीशन देखिएगा। अगर मैं नॉन फेवरेबल कंडीशन लेता हूँ तो खुद बताइए नॉन फेवरेबल होने के लिए डेल्टा एच क्या होगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, राइट। नॉन फेवरेबल कंडीशन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है ना नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, और डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो डेल्टा जी क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। तो ये आ जाएगा, डेल्टा एच कितना है, पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस कितना है, निगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस, तो ये भी क्या होगी, सॉरी ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा एच भी क्या आ गई, डेल्टा जी भी क्या आ गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब समझिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर आपका मन में आए सर एक फेवरेबल ले लें और एक नॉन फेवरेबल ले लें, अगर मैं एक नॉन फेवरेबल या एक फेवरेबल ले लूं तो क्या कंडीशन हो सकती है, आइए देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठा करिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना, ध्यान से समझिए हर चीज को। अब फिर से देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये डेल्टा एच है आपका, ये डेल्टा एस है आपका, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये डेल्टा जी है आपका, ठीक। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा डेल्टा एच नॉन फेवरेबल कंडीशन में है, एक फेवरेबल ले रहे हैं एक नॉन फेवरेबल, फिर आप उसको इंटरचेंज करके वैसे ही निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक कंडीशन बता दे रहा हूं, अगर ये फेवरेबल है मेरा, ठीक, तो ये निगेटिव होगा, राइट, आपको पता है। और अगर ये मेरा नॉन फेवरेबल डेल्टा एस, तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव होगा, राइट, रेंडमनेस कम होगी। तो इसका मतलब डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, समझिएगा ध्यान से। अगर ये निगेटिव है, निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, डेल्टा जी निगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा जी मेरा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब मेरा डेल्टा जी कैसा आया, लेस देन जीरो। मतलब आप समझिएगा यहाँ पर डेल्टा जी मेरा लेस देन जीरो आया। यहाँ पर दो केस बनेंगे, यहाँ पर कितने केस बनेंगे, यहाँ पर दो केस बनेंगे। ये मेरा निगेटिव फेवरेबल कंडीशन, ये मेरा नॉन फेवरेबल निगेटिव होगा, ये भी, राइट। अब यहाँ पर दो केस बन सकते हैं मेरा, देखिए यहाँ पर ये निगेटिव है, ओके, और ये मेरा क्या है, बीच में माइनस है, ये निगेटिव आ रहा है, मतलब ये निगेटिव आ रहा है, मतलब हमारा डेल्टा एस निगेटिव है। तो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाए, अगर डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा आ जाए मान लो, राइट, तो हमारा निगेटिव भी आ सकता है और डेल्टा एच ग्रेटर भी आ सकता है। समझिए यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ दो केस कैसे बनेंगे। अगर मान लीजिए ये -5 आ जाए और ये -7 आ जाए, तो -5 + 7, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आ सकता है, राइट, मतलब अगर ये ग्रेटर आ जाए। और एक केस बन सकता है कि अगर ये -9 आ जाए और ये -5 आ जाए, तो -9 + 5, तो डेल्टा जी लेस देन 0 आ सकता है, राइट। तो दो केस इसमें बन सकते हैं, या तो डेल्टा एच ग्रेटर होगा या तो डेल्टा एस, तो या तो डेल्टा जी लेस देन 0 आएगा या डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आएगा, राइट, ओके। बट हम पहला केस क्या लेंगे यहाँ पर, अगर मेरा डेल्टा जी लेस देन 0 आता है, समझिए ध्यान से, पहला केस अगर डेल्टा जी मेरा लेस देन 0 आता है, निगेटिव आता है, तो मैं क्या करूँगा, समझिए। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा जी अगर मेरा लेस देन 0 आ रहा है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू यही होती है, देखिए।
अब मैं इसको वहां भेज दूं तो ये डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो जाएगा, खुद देखिए आप। तो मैं बोल दूंगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, मतलब हमारा डेल्टा एच और डेल्टा एस, इसका मतलब क्या है मेरा, अगर मेरा t ग्रेटर देन, इसको यही तो होगा इसका मतलब t ग्रेटर देन डेल्टा एच और डेल्टा एस, अगर मेरा टेम्परेचर इन दोनों से ज़्यादा आ रहा है, मतलब t ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस आ रहा है, तो मेरा डेल्टा जी निगेटिव आएगा। मेरा डेल्टा जी कैसा आएगा, निगेटिव। डेल्टा जी कैसा आएगा, अगर मेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो मेरा टेम्परेचर जो है वो डेल्टा एच और डेल्टा एस के रेशियो से ज़्यादा आएगा, राइट। ये बोल रहा पहली कंडीशन। चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 में कुछ नहीं होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, समझिए यहाँ ग्रेटर लगा देंगे केस 2 के लिए, यहाँ क्या लगा देंगे, ग्रेटर, यहाँ क्या लगा देंगे, ग्रेटर, यहाँ क्या लगा देंगे ये। इसका मतलब ये है कि डेल्टा एच बाय डेल्टा एस का रेशियो अगर मेरा टेम्परेचर इन दोनों के रेशियो से कम आ जाए तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको नॉन फेवरेबल कर लीजिए, इसको फेवरेबल कर लीजिए, तो फिर ऐसी कंडीशन इसी बैठेंगे, तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ध्यान से देख लीजिए, ठीक। पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो बेटा ज़्यादा क्लियर होगा, ओके। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। ये बोल रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एक रिएक्शन है जो A से 2B और प्लस C जा रही है, ये रिएक्शन है मेरी, ठीक। इसका डेल्टा H है माइनस का 30 किलो जूल पर मोल, डेल्टा S है मेरे पास 60 जूल पर मोल। अब देखिए ये किलो है, ये जूल है, तो किलो को चेंज करेंगे, -30 इंटू 1000 कर देंगे तो जूल आ जाएगा, जूल पर मोल आ जाएगा, राइट। चलिए अब मुझे निकालना है फाइंड टेम्परेचर अबव दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। फाइंड टेम्परेचर व्हेन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0 होता था, राइट। अबव दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ओके, ये बताना है आपको। तो डेल्टा एच कितना है मेरे पास, 30 इंटू 1000 माइनस टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पर बोला है इन्होंने टेम्परेचर हमें पता करना है, राइट। टी डेल्टा एस कितना है मेरे पास यहाँ पर 60 लेस देन 0, राइट। अब ये उधर चला जाएगा तो 30 इंटू 1000 टी इंटू 60 डिवाइड में आ जाएगा, 30 इंटू 1000 अपॉन 60 ग्रेटर देन टी। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ टी ग्रेटर देन, ऐसे कोई चेंज थोड़ी ना किया है मैंने, और इसको रिप्लेस, इसको एच को यहाँ, टी को यहाँ कर दिया, साइन तो सेम ही है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा। तो मतलब आपका जो टेम्परेचर अगर 500 से, अगर आपका टेम्परेचर अगर 500 केल्विन से ज़्यादा है तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, ठीक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में और रिलेशन देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।